हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दर्शन करेंगे श्री वृंदावन धाम में स्थित श्री श्री राधा दामोदर जी के मंदिर के। यह 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। श्री राधा दामोदर मंदिर गौड़ीय वैष्णव श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा सन 1542 ईस्वी सन को प्रतिष्ठित किया गया था। यह श्री जीव गोस्वामी के सेवित विग्रह है। श्री रूप गोस्वामी जी ने स्वयं श्री राधा दामोदर जी को प्रकट कर अपने प्रिय शिष्य एवं भतीजे श्री जीव गोस्वामी को दिया। वर्तमान समय में श्री राधा दामोदर मंदिर के गर्भगृह में श्री जीव गोस्वामी जी के सेवित श्री राधा दामोदर जी के अलावा श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्री राधा वृंदावन चंद्र जी, श्री गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता श्री जयदेव गोस्वामी जी के सेवित श्री श्री राधा माधव जी, 6 गोस्वामी से पहले वृंदावन पधारने वाले श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के सेवित श्री राधा चेल चिकन जी एवं श्री सनातन गोस्वामी पाद को भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त गिरिराज चरण शिला एवं गौड़ निताय के श्री विग्रह विराजमान है। इस मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एवं भूगर्भ गोस्वामी जी की मूल समाधि है। इसके अलावा श्रील रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी यही है। श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि के निकट श्री जीव गोस्वामी जी की पाद प्रक्षालन स्थली है, जहाँ के रज का नित्य सेवन करने से असाध्य से असाध्य रोग का भी निवारण हो जाता है एवं भगवान दामोदर के चरणों में गति मिलती है। अभी हम जो दर्शन कर रहे हैं यह श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थली है। इसके निकट में ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि स्थली है, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की है। श्री राधा दामोदर मंदिर की प्रदक्षिणा करते हम बहुत सारे आचार्यों के समाधि के दर्शन करते हैं। यह पुष्प समाधि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की है, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आदेश पर ही श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए और विदेश में जाकर हरि नाम की महिमा का प्रचार किया और वहाँ के विदेशी लोगों को भगवान श्री कृष्ण के भक्त बना दिए। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटीर भी इसी मंदिर में स्थित है। श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री गोवर्धन शिला है, जो शिला स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर श्रील सनातन गोस्वामी को प्रदान किया था और कहा था कि इस शिला के 4 बार प्रदक्षिणा करने से एक गिरिराज जी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए श्री राधा दामोदर मंदिर में आकर सभी लोग इस मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं, जिससे श्री गोवर्धन परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। इस मंदिर में श्री शिव जी का मंदिर भी स्थित है और थोड़ा आगे जाते ही हमें श्री गौशाला के दर्शन होंगे। यहाँ पे गौ माता के लिए हम दान भी कर सकते हैं। गौ माता के लिए हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर
गौ माता प्रसन्न होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न है। इसलिए हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और उनकी रक्षा के लिए यथा योग्य दान करना चाहिए। आइए जानते हैं श्री राधा दामोदर जी के प्रागट्य की कथा। श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन में अपने गुरु श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत होकर भजन में तल्लीन रहते थे। एक समय उनके हृदय में भगवान दामोदर का विरह भाव जाग उठा। इस भाव में आतुर रहने के कारण वे क्षीणकाय दुर्बल होने लगे। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता था। हमेशा नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती थी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा दृढ़तर होने लगी। ठाकुर जी को जीव की यह दशा सहन नहीं हुई और उन्होंने अद्भुत ढंग से कृपा की। एक समय रूप गोस्वामी पाद शयन कर रहे थे। उसी समय स्वप्न में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कितना अद्भुत रूप था प्रभु का। प्रभु हंसते हुए रूप गोस्वामी पाद को बोले, तुम मेरे दामोदर विग्रह को अपने हाथों से बनाओ। श्रीपाद रूप गोस्वामी बोले, मैं आपके दामोदर विग्रह को कैसे बना सकता हूँ? मैंने कभी भी अपने हाथ से छोटे से पत्थर को भी नहीं तोड़ा है। फिर कैसे आपके सुंदर श्री विग्रह दामोदर का निर्माण कर सकता हूँ? प्रभु ने कहा कि जैसे भी हो तुम मेरे विग्रह का अपने हाथों से ही निर्माण करो, कारण मैं तुम्हारे हाथों से ही प्रकट होना चाहता हूँ। मेरे उस दामोदर विग्रह का निर्माण करके तुम अपने परम प्रिय शिष्य एवं मेरे अति प्रिय भक्त श्रील जीव गोस्वामी को प्रदान करना। उसके द्वारा ही मैं आराधित और पूजित होना चाहता हूँ। वह मेरा अति प्रिय भक्त है। प्रभु इस प्रकार कहकर अपने दामोदर विग्रह को किस प्रकार और किस रूप में निर्माण करना है यह रूप गोस्वामी को बताया और उस विग्रह को स्वप्न में ही दर्शन करके तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी जी की निद्रा भंग हो गई। श्रील रूप गोस्वामी को यह भली भांति बोध हो गया कि प्रभु भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अगर वह स्वयं प्रकट होना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? वे समझ गए कि वह तो निमित्त मात्र है। वास्तविकता तो यह है कि प्रभु स्वयं ही प्रकट होंगे। इस प्रकार विचार करके वे यमुना जी में स्नान करने गए। स्नान करके आते समय उनको एक काले रंग का सुलक्षण शिलाखंड प्राप्त हुआ। उस शिलाखंड को लाकर वे मूर्ति निर्माण कार्य में लग गए। मूर्ति निर्माण कार्य बड़ा अद्भुत था। जब भगवान दामोदर का मुखारविंद निर्माण हो रहा था तब श्री रूप गोस्वामी जी को निरंतर श्री गोविंद देव के दर्शन हो रहे थे। जब वक्ष स्थल बन रहा था तब निरंतर उनको श्री गोपीनाथ जी के दर्शन हो रहे थे एवं जब श्री रूप गोस्वामी भगवान दामोदर के चरणों को प्रकट कर रहे थे तब उन्हें श्री मदन मोहन जी के दर्शन हो रहे थे। भगवान दामोदर का प्रकट कार्य माघ शुक्ला दशमी को पूरा हुआ। उस दिन समस्त भक्त वृंदों एवं गोस्वामी गणों के सामने श्री रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य श्रील जीव गोस्वामी को भगवान दामोदर का विग्रह सेवा हेतु प्रदान किया। उसी दिन को राधा दामोदर मंदिर का सिंहासन यात्रा के रूप में मनाया जाता है। सर्व श्री सनातन रघुनाथ दास गोपाल भट्ट आदि गोस्वामियों ने कहा कि भगवान दामोदर में 3 स्वरूपों का एक संग दर्शन हो रहा है। मुख गोविंद देव, वक्ष गोपीनाथ एवं चरण मदन मोहन का है। श्रील जीव गोस्वामी ने ठाकुर जी को विराजमान कराया एवं उनका सेवा कार्य निरंतर चलता रहा। वही श्री राधा दामोदर जी के विग्रह
वृंदावन धाम में श्री राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। यहाँ पर आकर सभी भक्तगण इनके दर्शन कर सकते हैं। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के भजन कुटीर के, जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। इसी भजन कुटीर में बैठकर श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम पर टीकाएँ लिखी थी। आज इसी जगह पर श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह की स्थापना की गई है, जहाँ पर आकर सभी भक्तगण उनको प्रणाम करते हैं। इसी स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी जी के समाधि के दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवतम पर टीकाएँ लिखा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की आज्ञा पर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया एवं विदेश में जाकर विदेशी लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त बना दिए। श्रील प्रभुपाद जी के कारण ही विदेश के लोगों को भी भगवद गीता के बारे में और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में पता चला और वो लोग वृंदावन में आकर भी भगवान की भक्ति करते हैं। आज भी यह रूम श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में ऐसे ही स्थित है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रखे गए आचार्यों के फोटोज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का यह शयन खंड है। यहीं पर श्रील प्रभुपाद जी आराम करते थे। इस खंड में भी श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह विद्यमान हैं, जो अपने शिष्यों के द्वारा दिए गए लेटर को पढ़ा करते थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अगर आप लोग कभी भी श्री धाम वृंदावन में पधारे तो श्री राधा दामोदर जी के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री गिरिराज जी भी उपस्थित है और इस मंदिर की 4 प्रदक्षिणा करने से गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है। श्री राधा दामोदर मंदिर में बहुत सारे भक्तों की समाधि स्थली भी है, जिससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर आकर अवश्य ही भगवान नाम का जाप करें और भगवान के दर्शन करके अपने आप को और अपने स्वजनों को कृतार्थ करें। ऐसे शुद्ध भक्तों की समाधि स्थली पर आकर हमें भजन कीर्तन और नाम जप करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी शक्ति मिलती है, जिससे हमारा भजन बढ़ेगा और हम भी भगवान के परम धाम में जा सकते हैं। तो ऐसे ही भगवत कथाएँ और व्रज धाम के सभी मंदिरों का दर्शन करने के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।